grandmother to read. किस प्रकार से मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया. This chapter is written by सुधा मूर्ति. जो ये चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति जी के द्वारा. Now come to the text. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं मात्र 12 साल की थी तो मैं एक गांव में रहती थी जो कहाँ सिचुएटेड था? नॉर्थ कर्नाटका में. और किसके साथ में रहती थी? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ मैं गांव में रहा करती थी. Those days the transport system was not very good. उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. So we used to get the morning papers only in the afternoon. तो जो हमें सुबह के मॉर्निंग पेपर्स होते थे, जैसे न्यूज़पेपर होते थे, वो हमें कब अवेलेबल होते थे? आफ्टरनून में. सुबह का पेपर हमें दोपहर के समय मिलता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. The weekly magazine used to come one day late. और जो वीकली मैगजीन आती थी, जो हफ्ते में एक मैगजीन छपती थी, वो भी एक दिन लेट हमें मिला करती थी. All of us would wait eagerly for the bus. एक बार हम लोग बस की जो इंतजार करते रहते थे. क्यों करते रहते थे? क्योंकि अभी अखबार वाला आएगा तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिला करेगा. Which used to come with papers. बस की इंतजार हम इसलिए करते थे क्योंकि उसके अंदर क्या आते थे? न्यूज़पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स आती थी और पोस्ट आते थे. At that time, Triveni was a popular writer in the Kannada language. उन दिनों एक पॉपुलर राइटर थी जिसका नाम क्या था? त्रिवेणी था. त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर थी, बहुत फेमस राइटर थी. और वो कौन सी भाषा में लिखती थी? कन्नड़ भाषा में जो है अपनी नॉवेल्स लिखा करती थी. She was a wonderful writer. वो बहुत ही अच्छे राइटिंग करती थी. मीन्स जो बहुत ज्यादा नॉवेल्स और आर्टिकल्स लिखे जाते थे वो बहुत सुंदर भाषा में लिखे जाते थे. Her style was easy to read and was very convincing. उसका लिखने का जो स्टाइल था वो बहुत ज्यादा आसान था और लोग उसकी कहानियों से बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते थे. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people. जितनी भी स्टोरीज वो लिखती थी वो ऑर्डिनरी पीपल के बेसिस पर लिखी जाती थी. And were always very interesting. और उनकी कहानियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ? जो कन्नड़ लिटरेचर के लिए एक बहुत ज्यादा असहाय दुख था वो क्या था कि इनकी मृत्यु बहुत ज्यादा यंग एज में हो गई थी. Even now after 40 years, people continue to appreciate her novels. अब लगभग 40 साल बीत गए उनकी डेथ हुए हुए, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो उनके नॉवेल्स की सराहना करते हैं. Next is one of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveer then. उस समय इनका एक फेमस नोवेल था जिसका नेम क्या था? काशी यात्रे. ठीक है, ये जो सीरियल था ये कन्नड़ भाषा में आता था, वीकली करमवीर देन. और उस समय करमवीर के नाम से इसको पब्लिश किया जाता था. It is a story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी. ये स्टोरी एक बुजुर्ग महिला पर थी जिसकी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा थी कि वो जाकर काशी घूमकर आए, वाराणसी घूमकर आए. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord विश्वेश्वरा is the ultimate पुण्य. क्योंकि जो हिंदू समाज है वो ये मानते हैं, हिंदू पीपल, कि जब हम काशी जाते हैं वहाँ पर हम लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करते हैं तो उस चीज का हमें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है. This old lady also believed in this. तो जो इसकी दादी माँ थी और जो कहानी की दादी माँ थी वो दोनों इस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी. And her struggle to go there was described in that novel. और उस बुजुर्ग महिला का जो ये स्ट्रगल था वो उस नोवेल में मेंशन था. In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there is no money for the wedding. इनकी कहानी में एक यंग ऑर्फन गर्ल की भी बात कही गई है. ऑर्फन किसे बोलते हैं? अनाथ बच्ची. ठीक है, जिसके माता पिता नहीं होते. तो यहाँ पर एक ऑर्फन गर्ल थी जिसको किसी से प्रेम हो जाता है लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो उसकी शादी कर सकते. In the end, the old lady gives away all her savings
विदाउट गोइंग टू काशी। तो इस कहानी में जो बुजुर्ग महिला की इच्छा थी वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाती और अपनी सारी की सारी जो सेविंग्स थी वो इसके शादी के पुण्य में सारी स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। तो वो जो महिला थी वो क्या कहती है कि ऑर्फन गर्ल की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही मैं काशी ना जाऊं और लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन ना करूं, मैं सबसे पहले किसकी खुशी के बारे में सोचूंगी, उस अनाथ बच्चे की खुशी के बारे में सोचूंगी। और उसी ने क्या किया, अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी इसकी शादी के लिए खर्च कर दी। नेक्स्ट इज माय ग्रैंडमदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल। मेरी दादी माँ जिनका नाम क्या था, कृष्णका था, वो कभी भी आज तक स्कूल नहीं गई थी। So she could not read, इसीलिए उनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। Every Wednesday the magazine would come, हर बुधवार को मैगजीन आती थी and I would read the next episode of the story to her। तो मैं स्टोरी का जो भी नेक्स्ट हिस्सा होता था, जो भी नेक्स्ट एपिसोड होता था, उनको पढ़कर सुनाया करती थी। During that time she would forget all her work। उस समय मेरी दादी माँ सारे काम को करना भूल जाया करती थी and listen with the greatest concentration, और अपना सारा ध्यान जो है वो स्टोरी सुनने में लगा देती थी। Later she could repeat the entire text by her, और उसके बाद वो मुझे इसकी कहानी बिल्कुल अपने मन से सुनाती थी। My grandmother too never went to Kashi, so she identified herself with the novel's protagonist। मेरी दादी माँ आज तक कभी भी काशी नहीं गई थी, लेकिन वो अपने आप को क्या समझ रही थी कि वो उस नोवेल की क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब उस कहानी को वो अपना अहम हिस्सा मान रही थी। More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story। मेरी दादी माँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर ये कहानी सुनती थी और उनको ये रहता था कि अगले छपने वाली जो स्टोरी होगी उसके अंदर किस चीज के बारे में बात की गई होगी। And used to insist that I read the serial out to her, और इसी वजह से मैं जो नेक्स्ट एपिसोड छपता था वो अपनी दादी माँ को हमेशा पढ़कर सुनाया करती थी। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard। जब मेरी दादी माँ ने काशी यात्रा की कहानी सुनी, she would join her friends at the temple courtyard। वो ये कहानी जाकर अपनी फ्रेंड्स को सुनाया करती थी टेम्पल में। Where we children would also gather to play hide and seek। उस समय हम सभी बच्चे क्या खेला करते थे, हाइड और सीक गेम खेला करते थे। She would discuss the latest episode with her friends, और उतनी देर मेरी दादी माँ जो एपिसोड होता था सीरियल का वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। At that time I never understood why there was so much of debate about the story। उस समय मुझे इतनी बात समझ में नहीं आती थी कि मेरी दादी माँ की सारी फ्रेंड्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर बातचीत क्यों किया करती थी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। एक बार मैं शादी अटेंड करने के लिए अपने नेबरिंग विलेज में गई। In those days a wedding was a great event। उस समय शादी के समारोह को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। We children enjoyed ourselves thoroughly। हम सभी बच्चे शादी का जो घर होता था वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। We would eat and play endlessly। हम लोग वहाँ खाना भी खाते थे और बहुत खेला करते थे। Savoring the freedom because all the elders were busy। हम अपनी आजादी वहाँ पर मनाया करते थे क्योंकि सभी जो बड़े लोग होते थे वो अपने काम में बिजी हो जाते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। मैं गई तो कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन मैं वहाँ पर हफ्ता रुक गई। When I came back to village, जब मैं अपने गांव वापस आई शादी से, I saw my grandmother in tears। मैंने देखा मेरी दादी माँ की आंखों में काफी आंसू थे। I was surprised। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुई, for I had never seen her cry even in the most difficult of situation। मैंने आज तक अपनी दादी माँ को इतनी बुरी कंडीशन में नहीं देखा। मैं ये सोच रही थी पता नहीं दादी माँ किस लिए रो रही है। What had happened? I was worried। मैं परेशान हो गई और मैं सोचने लगी पता नहीं दादी माँ को क्या हो गया है। Ava, is everything fine? Are you all right?
मैंने दादी माँ से पूछा, क्या आप ठीक हो? I used to call her Ava. मैं अपनी दादी माँ को आवा पुकारा करती थी, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. इसका मतलब क्या होता है? मदर बोला जाता है कन्नड़ भाषा में. She nodded but didn't reply. मेरी दादी माँ ने अपना सिर हिलाया लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा. I didn't understand and forgot about it. मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया और मैं इस चीज को भूल गई. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. अब रात का खाना खाने के बाद हम लोग हाउस के टेरेस पर सो रहे थे. It was a summer night. वो एक समर नाइट थी and there was a full moon. आवा came and sat next to me. आवा मेरे पास आई और मेरे पास आकर वो बैठ गई. Her affectionate hands touched my forehead. आज मेरी दादी माँ ने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे फोरहेड को टच किया. I realized she wanted to speak. मुझे ऐसे लगा जैसे दादी माँ मुझसे कुछ कहना चाहती है. I asked her what is the matter. मैंने दादी माँ से पूछा कि क्या बात हो गई. When I was a young girl, I lost my mother.